Hello everyone, I Jyoti welcome you all on स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 2 का चैप्टर 2 द लिटिल फर ट्री। तो चलिए इसको देख लेते हैं। Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. शेट्टी जो कि एक जादूगर था वो घर की ओर लौट रहा था। अचानक से बारिश होने लगी, हैवीली, बहुत जोर की बारिश। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर द शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। शेट्टी ने चारों तरफ देखा और उसने एक प्यारा सा छोटा फर ट्री देखा। He ran towards it as fast as he could. वो उस पेड़ की ओर उतनी तेज दौड़ा जितनी तेज वो दौड़ सकता था। आपने कौन शेप में कई पेड़ों को देखा होगा माउंटेनियस एरियाज में। इनकी ऐसी शेप होने के कारण इन पे जो है ना बर्फ टिकती नहीं है और ये पेड़ खराब होने से बच जाते हैं। शेट्टी कौन था? शेट्टी एक जादूगर था। जब वो घर की ओर वापस लौट रहा था तो उस समय बहुत तेज बारिश होने लगी। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं उसको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वो कुछ देर के लिए रुक जाए ताकि वो बारिश से बच पाए। तो उसने देखा उसको एक छोटा सा फर ट्री दिख गया। तो उसने क्या किया, उस पेड़ की ओर उतनी तेजी से दौड़ कर आया जितनी तेजी से वो आ सकता था और उस पेड़ के नीचे रुक गया। Soon the rain stopped. जल्दी ही बारिश रुक गई। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेट्टी बहुत खुश था। वो क्यों खुश था? क्योंकि वो गीला नहीं हुआ था, वो भीगा नहीं था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। शेट्टी ने फर ट्री से बोला कि थैंक यू, धन्यवाद दिया कि तुम मेरे लिए दयालु बने। मैं तुम्हें इनाम देना चाहूँगा, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहूँगा। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम। तुम मुझसे 4 इच्छाएं मांग लो, 4 विश मांग लो, मैं उन्हें पूरी करूँगा। सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स। जो फर ट्री था उसकी जो पत्तियाँ थी वो नीडल लाइक थी। वो बहुत दुखी था। क्यों था? क्योंकि नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट। कभी भी उस पर कोई भी बर्ड आकर अपने घोंसले नहीं बनाती थी। सो इट्स सैड, इसलिए उसने कहा आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। फर ट्री ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी भी ग्रीन लीव्स हों, हरी पत्तियाँ हों, जैसे कि मेरे दूसरे दोस्तों की हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह उसकी विश पूरी हो गई। उसकी जो पत्तियां थी वो ग्रीन हो गई दूसरे पेड़ों की तरह। सून अ गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। वहां पर जल्दी ही एक बकरी आई और उसने सारी हरी पत्तियों को खा लिया। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एट गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। उसने कहा, फर ट्री ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पत्तियां हैं वो गोल्ड की बन जाए, क्योंकि उनको बकरियां नहीं खा पाएंगी, क्योंकि उनको बकरियां नहीं खाती हैं। जो गॉड्स होती हैं, बकरियां होती हैं, वो ग्रीन लीव्स ही खाती हैं। जब वो सोने की हो जाएंगी तो उनको बकरियां नहीं खाएंगी। ऐसा सोचकर फर ट्री ने अपने लिए गोल्ड की लीव्स मांग ली। When the little fir tree woke up the next morning, और जब अगली सुबह लिटिल फर ट्री जागा, उसने क्या पाया? वो सरप्राइज था। इट वॉज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स। उसकी जो पत्तियां थी वो सोने की बन गई थी। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, उसने कहा। उसने अपनी खुशी जाहिर की क्योंकि उसने जो मांगा था उसको मिल गया था। उसने गोल्ड लीव्स मांगी और उसको गोल्ड लीव्स मिल गई। सबसे पहले उसने अपने लिए ग्रीन लीव्स मांगी थी जिनको बकरियों ने खा लिया। अब सेकंड टाइम उसने अपने लिए गोल्ड लीव्स मांगी, उसको वो भी मिल गई।
A man came along and stole the gold leaves. वहां पर एक आदमी आया और उसने सारी सोने की पत्तियां चुरा ली. I wish I had glass leaves instead. Man do not steal glass leaves. तब फर ट्री ने बोला कि उसको गोल्ड लीव्स की बजाय उसको कांच की लीव्स मिल जाए, ग्लास की लीव्स मिल जाए, क्योंकि आदमी लोग उसको नहीं चुराएंगे. द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन ब्राइट सन. अगली सुबह उसकी कांच की पत्तियां धूप में चमक रही थी. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. एट नाइट द विंड ब्लो. अगली रात हवा बहुत तेज चली, बहुत तेज बही. ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक. और सारी पत्तियां, कांच की पत्तियां नीचे गिरी और वो सारी टूट गईं. Oh dear, said the fir tree. I like my old needle-like leaves best, for gods do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. तो उसने कहा, फर ट्री ने कहा कि मेरे लिए तो मेरी निडल लाइक लीव्स ही बेस्ट हैं, क्योंकि उनको बकरियां नहीं खाएंगी और कोई आदमी उनको चुरा नहीं सकता और हवा भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती. द ट्री went to sleep. और इतना कहकर पेड़ सोने चला गया. When it woke up the next morning, और जब नेक्स्ट मॉर्निंग में वो जागा, it had all its needles back again. और अगली सुबह जब वो जागा तो उसकी सारी निडल लाइक लीव्स बैक आ गई थी, वापिस आ चुकी थी. ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी. अरे मैं इतना खुश कभी नहीं था. सैड द लिटिल फर ट्री. लिटिल फर ट्री ने कहा. स्टोरी का इसेंस क्या है, इस स्टोरी का सार क्या है कि भगवान ने हमको जो बनाया है, जैसे बनाया है, जो दिया है, हमको उसी में खुश रहना चाहिए. अगर हमको भगवान ने मोटा बनाया है तो हमको इसके लिए कभी भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए. अगर हमको कम लंबा बनाया है तो इसके लिए भी हमको कभी भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जैसा जिसको बनाया है उसी में उसको खुश रहना चाहिए. तो उसके पास है, उसी में उसको खुश रहना चाहिए. अब हम देख लेते हैं चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग को. प्रीटी माने होता है प्यारी. प्लीजिंग टू द आईज, जो आंखों को देखने में अच्छी लगे. नीडल्स, अ स्मॉल थिन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर स्विंग, जो सुई होती है ना, किसी चीज़ को सिलने के लिए यूज़ की जाती है, उसको नीडल बोलते हैं. लीव्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ. गोल्ड, अ येलो प्रीसियस मेटल, सोना. स्टॉल, पास्ट ऑफ स्टील, यानी चुरा लिया. स्टील माने होता है चुराना और स्टोल मीन्स चुरा लिया. रीडिंग इज फन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, बट प्यारा छोटा सा लिटिल ट्री जो था वो बहुत खुश था गोल्ड लीव्स के साथ. लेकिन क्या हुआ? आ गोट केम अलोंग एट देम. एक बकरी आई और उन सबको खा लिया. ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन. सारी पत्तियां बारिश में गीली हो गई. अ मैन स्टॉल देम. एक आदमी ने उनको चुरा लिया. राइट आंसर इज अ मैन स्टॉल देम. एक आदमी आया और उसने सोने की सारी पत्तियों को चुरा लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर ट्री वॉज सैड. फर ट्री बहुत दुखी था. बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसकी येलो लीव्स थी. बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी सुई जैसे पत्तियां थी. बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये बहुत छोटा था. राइट आंसर इज बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी सुई के जैसी पत्तियां थी. द लिटिल फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स. लिटिल फर ट्री गोल्ड लीव्स के साथ हैप्पी नहीं था. ऐसा क्यों? बिकॉज द गॉड्स केम एंड एट देम अप. बकरियां आई और उनको खा गई. ए मैन स्टॉल देम. एक आदमी ने उनको चुरा लिया. द गोल्ड लीव्स ब्रोक. सोने की पत्तियां टूट गई. राइट आंसर इज अ मैन स्टॉल देम. एक आदमी ने उनको चुरा लिया था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ड बिल्डिंग. बाय चेंजिंग द सर्किल वर्ड टू इट्स अपोजिट, रीराइट दीज सेंटेंसेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. पर ये जो सर्कल वर्ड बताए गए हैं, आपको इनका अपोजिट लिखना है और इस सेंटेंस को रीराइट
करना है, दोबारा से लिखना है। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। अपोजिट ऑफ लाइट इज हैवी। आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। रीना won the race. Reena lost the race. I love eating vegetables. Opposite of love is hate. I hate eating vegetables. Next, this glass of milk is full. Opposite of full is empty. This glass of milk is empty. The old man is wise. Opposite of wise is foolish. The old man is foolish. Now, give the opposite of the words below by adding an or im. आपको इन वर्ड्स में अन और इम ऐड करके अपोजिट बनाने हैं। हैप्पी, अनहैप्पी, पोलाइट, इम्पोलाइट, सीन, अनसीन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लकी, अनलकी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, हेल्दी, अनहेल्दी, सेफ, अनसेफ, पेशेंट, इम्पेशेंट, प्योर, impure. Reena loved her dog Sheru. Every day, Sheru would go out of the house and come back himself. But one day, he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying. When she reached home, she got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. आपको ये पैराग्राफ देखना है और इसमें जो भी वर्ड ब्लू हैं उनके अपोजिट वर्ड लिख देने हैं। लव्ड का अपोजिट हेटेड, गो आउट का कम इन, कम का गो, एवरीवेयर का अपोजिट नोवेयर, डाउन का अपोजिट अप, लॉस्ट का फाउंड, नोवेयर का अपोजिट एवरीवेयर, क्राइंग का लाफिंग, हैप्पी का सैड और अनहैप्पी। लेट्स राइट। रीराइट द पैसेज ब्लो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पर आपको पंचुकेशन मार्क्स लगाने हैं। आपको इनको रीराइट करना है। कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। वन संडे आफ्टरनून, कॉमा, अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी went for a picnic to India Gate, full stop. There they saw ducks, comma, water and their friend Raj. हमको क्या करना होता है, जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको कैपिटल में लिखना होता है और एवरी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। नेक्स्ट देखेंगे। ओ डियर सेड द फर्ची, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स डोंट ईट दैम and no man can steal them. Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for gods don't eat them and no man can steal them. जब कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। Look at the picture below. In the yellow box, there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see other 2. Write down the 4 things that you can see. आप देखेंगे ducks, mat. ducks कहाँ है? यहाँ. mat कहाँ है? ये है. dog कहाँ है? क्या आपको दिख रहा है? I think no. girl, बॉय, ट्री, फाउंटेन, फाउंटेन नहीं दिख रहा होगा आपको, एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स आर हेयर। तो आपको यहाँ पर 4 थिंग्स के नेम लिखने हैं जो आपको दिखाई दे रही हूँ। आप यहाँ पर बॉल देख सकते हैं, बर्ड देख सकते हैं और बनानास देख सकते हैं।
और वाटर देख सकते हैं, पॉन्ड देख सकते हैं। तो आपको वो लिख देना है कि आप कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को दोबारा से देखना है और इस पिक्चर के बारे में लिखना है। A brother and a sister have come to a park to enjoy picnic. There is a beautiful lake. Two ducks are swimming in the lake. Now fun time. यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आप भी कर सकते हैं। अजीत loved flowers. अजीत को फूल बहुत पसंद है। He always wanted to have a garden for himself. वो हमेशा चाहता है कि उसके पास एक बगीचा हो। मोहन his friend gave him an idea. उसका मोहन जो फ्रेंड है उसने उसको एक आइडिया दिया। He said, why we can have a garden in a dish? Ha ha, अजीत laughed. A garden in a dish? उसने कहा कि क्यों ना हम डिश में ही गार्डन बनाएं। वो हंसा। उसने कहा, डिश में गार्डन? Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. डिश गार्डन जो होते हैं छोटे छोटे गार्डन होते हैं जो कि शैलो डिश में प्लांट किए जाते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड। अब हमको क्या करना है, इस तरह की डिश लेनी है और उसमें क्या करना है, सैंड डालनी है, मैन्योर डालना है, खाद डालनी है और पेबल्स डालने हैं। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट। और बहुत छोटे छोटे पौधों को इसमें प्लांट करना है। टाइनी कहते हैं स्मॉल। एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल। और आपको इस डिश को कहाँ रखना है, विंडो सिल पर। जो खिड़की होती है, खिड़की की जो स्लिप होती है उस पर आपको इनको रख देना है। आपने देखा होगा कई घरों में लोग बोटल्स में प्लांट लगाते हैं। कई घरों में छोटे छोटे वेस्ट जो बॉक्सेस होते हैं उनमें प्लांट लगाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टाइनी गार्डन आप भी अपने घर में बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। ग्लास ब्रेक्स ईजली व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड। जो कांच होता है बहुत ईजली ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है अगर वो गिर जाए। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बोतल कैन ब्रेक ईजली? आप क्या सोचते हैं कि एक जो मिट्टी का फ्लावर पॉट होता है या फिर एक ग्लास स्पून होता है या वुडन की टेबल होती है, प्लास्टिक का कप होता है, बुक्स होती हैं या फिर प्लास्टिक की वाटर बोतल होती है, क्या ये ईजिली टूट सकती है? आपको क्या करना है, उन चीज़ों पर सर्कल करना है जो ईजिली टूट सकते हैं। जो अगर ये ग्लास स्पून होगा तो अगर वो गिरेगा तो बहुत ही ईजिली ब्रोक हो सकता है, तो आप इस पर सर्कल करेंगे। फ्लावर पॉट गिरने से टूट सकता है तो आप इस पर भी सर्कल करेंगे, लेकिन आपकी प्लास्टिक बोतल नहीं टूटेगी गिरने से। ऐसे ही बुक्स गिरने से नहीं टूटती हैं, प्लास्टिक कप नहीं टूटेगा, लेकिन अगर ये मड से बना होगा तो टूट जाएगा। ऐसे ही वुडन टेबल गिरने से नहीं टूटेगा। तो आपको इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।